सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। चलिए आज पुराण को बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं और संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट बात है उन सबको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उन्हीं को आप नोट डाउन करना है और पढ़ना भी है। जैसे इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, ये वाक्य कहाँ से है? ये महाभारत से है, ठीक है ना। आपको नोट डाउन करना है और ये पूछा भी गया था। और अथर्ववेद में कौन सा वाक्य है पुराण से रिलेटेड? ऋच सामान्य छंदांसी पुराणम यजुषा सह उच्छिष्टाद जज्जिरे सर्वे। ये वाक्य भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो अथर्ववेद में है। आगे पुराण के लक्षण जो है अलग अलग पुराणों में अलग अलग दिया हुआ है, जो हमको नोट डाउन करके बार बार पढ़ते रहना है। जैसे वायु पुराण में लिखा है पूरा परंपराम भक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम, ठीक ना। जो प्राचीन परंपराएं यद वर्णम उपलब्ध है तत्पुराणम, प्राचीन परंपरा में जो भी वर्णन उपलब्ध थे उसी को पुराण कहा है, ऐसा विष्णु पुराण के अनुसार। फिर पद्म पुराण में क्या कह रहे हैं कि पुरार्थेषु आनयति इति पुराणम, प्राचीन अर्थानाम प्रतिपादकम काव्यम। जो प्राचीन अर्थ विषयों का प्रतिपादक ही पुराण कहलाता है। अब आगे चलते हैं ब्रह्मांड पुराण में। उसमें कहा है पूरा एतत् भूरिति पुराणम, प्राचीनानाम घटनानाम वर्णनम ही पुराण कहलाता है। फिर मत्स्य पुराण में क्या कहा है? मत्स्य पुराण पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधाः। तो प्राचीन जो आख्यान उपाख्यान है उसी को पुराण कहते हैं। मतलब सबका यही कहना है, लेकिन सब ने अलग अलग तरीके से बोला है और यही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मत्स्य पुराण भी हो जाता है। आगे है आचार्य सायन। आचार्य सायन क्या कहते हैं पुराण के बारे में? पुराण का लक्षण क्या देते हैं? पुराणम पुरातन वृत्तांत कथन रूपम आख्यानम, अथवा मतलब आचार्य सायन ने दो दिया है। दूसरा क्या है? जगत प्राग अवस्थाम अनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम, है ना। जगत की उत्पत्ति विकास इनके बारे में जहाँ वर्णन मिलता है उसी को पुराण कहते हैं। फिर यास आचार्य के अनुसार पुराण क्या है? पुरा नवम भवती थी पुराणम, मतलब पूरा मतलब प्राचीन काल के आख्यानों को जो नए, नवम मतलब नया, नए तरीके से समझाता हो उसको पुराण कहते हैं। फिर पाणिनि मुनि ने भी दिया है पूरा भवमिति पुराणम, ये पाणिनि मुनि का है। तो देखो पूरा भवम ये पाणिनि का है, पूरा नवम ये यास का है, तो थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। फिर मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा? विश्व सृष्टि इतिहास पुराणम, विश्व सृष्टि का जो इतिहास है उसी को पुराण कहा है मधुसूदन सरस्वती ने। फिर राजशेखर ने क्या कहा? वेदाख्यानोपनिबंध प्रायम पुराणम, वेद आख्यान, वेदों का आख्यान जहाँ पे उपनिबद्ध हो, वर्णन हो, उसी को पुराण कहते हैं। चलिए अब पुराण के लक्षण को पढ़ते हैं। लक्षण को सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतरानि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। तो 5 लक्षण है पुराण के। आगे पुराण के 10 लक्षण भी है, वो भी हमको पढ़ना है। तो पहले 5 लक्षण का अर्थ पढ़ लेते हैं, क्योंकि अर्थ भी पूछे जा रहे हैं आजकल। देखो सर्ग का मतलब है सृष्टि, सर्ग मतलब उत्पत्ति रेव सर्ग, उत्पत्ति या सृष्टि, ठीक है ना। और प्रतिसर्ग का अर्थ है प्रलय और सृष्टि पुनर्प्रादुर्भाव। प्रलय इसका अर्थ है 2, प्रलय भी है और सृष्टि का दोबारा प्रादुर्भाव होना, इसको भी प्रतिसर्ग ही कहते हैं, ठीक है ना। अब वंश है देवानाम ऋषिनाम, देवताओं और ऋषियों के जो वंश है, कुल है, उसी को वंश के माध्यम से कहा गया है। मनवंतर मनुपुत्राणाम, तो मनुपुत्राणाम वर्णन ही मनवंतर कहलाता है। या इंद्रस्य ऋषेः भगवतः अंशावतारणम, है ना, भगवान के जो अवतार है उनका वर्णन भी मनवंतर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से 14 मनवंतरानि सन्ति। कितने मनवंतर है? 14। फिर है वंशानुचरितम। वंशानुचरितम में क्या है?
उत्पन्नम महर्षिणां राजर्षिणां चरित्रवर्णनम वंश परंपरां वंशानुचरितम कथ्यते। इसमें जो ना वंशानुचरितम में है, राजा महाराजाओं के वंश है, चरित्र है, उनका वर्णन ही इसके अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं पुराण के 10 लक्षण होते हैं। पुराण 5 लक्षण तो होते ही है, 10 लक्षण भी होते हैं। और इसका वर्णन कहाँ है? श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल यही पूछने का ट्रेंड चल रहा है। सर्गश्चाथ, एक तो सर्ग हुआ, दूसरा विसर्ग, तीसरा वृत्ति, चौथा रक्षा, पांचवा अंतरानी, छठा वंश, सातवां वंशानुचरितम, आठवां संस्था, हेतु नौवां और अपाश्रय 10वां। ठीक है ना? तो इसको आप बार बार पढ़ लीजिएगा। अब श्रीमद् भागवत पुराण जब आया हुआ है तो उसके कुछ टीका ग्रंथ के भी नाम आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की टीकाएँ: भावार्थ दीपिका श्रीधर द्वारा विरचित, सुबोधिनी वल्लभाचार्य द्वारा विरचित, पद रत्नावली शुक पक्षिया जो सुदर्शन द्वारा विरचित, भागवत चंद्रिका जो वीर राघव द्वारा विरचित, सिद्धांत प्रदीप जो सुखदेव द्वारा विरचित, क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी द्वारा विरचित, और सारार्थ दर्शिनी जो विद्यानाथ द्वारा विरचित। ये सारे के सारे जो है श्रीमद् भागवत पुराण के टीकाएँ हैं, आपको नोट डाउन करके रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो है इम्पोर्टेंट वाक्य है: इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत् विभेत्य अल्पश्रुताद् वेदो मामयम परहरिष्यति। फिर भागवत महापुराण के अनुसार जो 18 महापुराण है उनका क्रम क्या है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार क्रम क्या है। तो पहले के 5 आपको ध्यान रखना है। जैसे ब्रह्म पुराण पहला, दूसरा पद्म, तीसरा विष्णु, चौथा वायु या शिव, और 5वां लिंग पुराण। 5वें तक ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? और जो सबसे बड़ा पुराण है वो 10वें नंबर पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वयं श्री भागवत पुराण जो है 8 नंबर पे है। चलिए अब थोड़ी देर और आगे बढ़ जाते हैं। आगे नारदीय पुराण, मतलब नारद पुराण के अनुसार भी पुराणों का क्रम दूसरा है। वो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। देखो 4 पुराण तो बराबर है, जो ये यहाँ पर भागवत पुराण के अनुसार 4 पुराण है, और ऐसे ही नारद पुराण के अनुसार भी 4 पुराण है। लेकिन 5वें नंबर पे है भागवत पुराण, और यहाँ पे कहाँ था? भागवत पुराण के अनुसार 8वें नंबर पे था भागवत पुराण। ठीक है ना? उसके बाद तो इस तरह से आपको 5 तक ही ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे पुराणों का रचनाकाल, और रचनाकाल के अंतर्गत कुछ कुछ वाक्य आ रखे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अथर्ववेद में ऋचा सामानि छंदांसि पुराणम यजुषा सह उच्छिष्टात् जज्जिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रुताः। तो ये अथर्ववेद से लिया गया है। फिर गोपद ब्राह्मण में वाक्य आता है। ये सारे वाक्य जो ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाक्य पूछ सकते हैं कि ये वाक्य किस ब्राह्मण में है। इस प्रकार से एवं मीमे सर्वे वेदा निर्मिता सकल्पाः सहरहस्या सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्व्याख्याताः सपुराणाः सस्वराः। ये गोपद ब्राह्मण से है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा है? सो अयमिति किंचित पुराणम आचक्षित, है ना? ये शतपथ ब्राह्मण का है। फिर बृहदारण्यक में क्या कहा है? इतिहासः पुराणम विद्या उपनिषदः। फिर छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा है कि ऋग्वेदम भगवो अध्ययमिम इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम। फिर आपस्तंभ धर्मसूत्र में पुराण से संबंधित क्या उल्लेख आया है? अथ पुराणे श्लोकानुदाहरन्ति अष्टाशीति सहस्राणि इति। फिर बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुराणेषु वायु प्रलितम ऐसा कहा है। फिर उसके बाद विष्णु पुराण
में जो है मौर्य वंश का वर्णन है, मत्स्य पुराण में आंध्र वंश का वर्णन है और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। तो इसको कैसे आप ध्यान रखेंगे, देख सकते हैं मत्स्य में 3 अक्षर है त स य, और ऐसे ही आंध्र न ध र, इसमें भी 3 अक्षर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 3 अक्षर का मेल। फिर देख सकते हैं यहाँ पे 2 अक्षर है, मूर्धन्य श और मूर्धन्य, ठीक है ना। तो षण विष्णु, और ऐसे ही र य, इसमें भी दो अक्षर है र य, ठीक है ना, र और य मिलकर के मौर्य। तो र य और मूर्धन्य ष न, तो दोनों दो अक्षर होकर के इस तरह से दो मिल करके विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन हो रहा है। फिर वायु, इसमें ऊ है और गुप्त, गु में भी ऊ है, ठीक है ना। तो ये 3 नहीं है, ऊ है, तो ऊ मिल करके वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। इस तरह से आपको 3 वंश का वर्णन ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे पुराणों का नाम है, पुराणों का नाम, ये श्लोक आपको ध्यान रखना है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मद्वयम से मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराणम, और भद्वयम से भविष्य पुराण भागवत पुराणम, व्रत्रयम से ब्रह्मांड पुराणम ब्राह्म पुराणम और ब्रह्म वैवर्त पुराणम। याद रखिएगा ये व्रत्रयम जो है ना, ये राजसिक पुराण है। कैसा पुराण है ये सब, ये तीनों के तीनों राजसिक पुराण है, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी पूछे कि राजसिक पुराण इनमें से कौन सा है, तो आप व्रत्रयम को ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड पुराण ब्राह्म पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराणम। बचतुष्टयम से वामन पुराण वराह पुराण विष्णु पुराण वायु पुराणम च। अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराणम, ली से लिंग पुराणम, ग से गरुड़ पुराणम, कु से कुर्म पुराणम, और इसका से स्कंद पुराणम। और कुछ आप जो है श्लोक संख्या जानते हैं पुराणों के, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उन्हीं को आपको ध्यान रखना है, याद करना है। जैसे मार्कंडेय पुराण को क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे छोटा पुराण है मार्कंडेय पुराण 18 पुराणों में से, तो ये 9000 श्लोक इसमें होते हैं। फिर भागवत पुराण क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि भागवत पुराण सबसे लोकप्रिय पुराणों में से एक है। तो भागवत पुराण में 18000 श्लोक है। अब जो है कुछ अतिरिक्त बातें मैंने लिखा हुआ है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। जम्बूद्वीप के 9 वर्ष स्थान, मतलब जम्बूद्वीप के 9 स्थान हैं, उसको वर्ष भी कहते हैं, उनमें से 9वां नंबर पे भारतवर्ष है, ठीक है ना। तो ये आप एक बार ध्यान रखिएगा। उत्तर कुरु, हिरण्यम, रम्यक, सुमेरु, इलावृत, मद्राश्व, हरिवर्ष, किंग पुरुष, इस तरह से 9वां भारतवर्ष। उसके बाद एक श्लोक आता है, अष्टादश पुराणेषु दशभिर्गीयते शिव। तो शिव का वर्णन कितने पुराणों में है, 10 भी, 18 पुराणों में से 10 पुराणों में शिव का वर्णन किया हुआ है। चतुर्भीर भगवान ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का वर्णन 4 पुराणों में हुआ है। द्वाभ्यम देवी तथा हरि रु, मतलब देवी दो पुराणों में देवी या हरि का वर्णन किया हुआ है, ठीक है ना। हरि मतलब विष्णु यहाँ पे। अब चलिए, आप है एक आग्नेय पुराण, मतलब अग्नि पुराण, इसको क्यों जानना है, क्योंकि अग्नि पुराण एक जो है भारतीय संस्कृति का महाकोश है। इसमें जो है छंद का वर्णन, अलंकार का वर्णन, गुण का वर्णन, ठीक है, सामाजिक आर्थिक नैतिक हर एक तत्व का इसमें वर्णन है। इसीलिए 16000 इसमें श्लोक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्कंद पुराण को क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि सब पुराणों में सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण, इसीलिए उसको ध्यान रखना है। 81,100 श्लोक है इसमें। अब 18 उपपुराण भी है, तो 18 उपपुराण के नाम आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं ये नाम, आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सा उपपुराण है। और उसके बाद ये उपपुराणों के नाम आप देख लीजिए। अब और एक अतिरिक्त इम्पोर्टेंट है 14 मनवंतर, जो हमने अभी पढ़ा था। तो 14 मनवंतर में से शुरू के 5-7 मनवंतर जो है आपको ध्यान रखना चाहिए,
क्योंकि आप आजकल क्रम भी पूछ रहे हैं। जैसे पहला है स्वयंभुव मनु, दूसरा है स्वारोचिष मनु, तीसरा है उत्तम, चौथा है तामस, पांचवा है रैवत और छठा है चाक्षुष। और वैवस्वत मनु ये 7वें नंबर पे है। और 7वें के बाद आपको 14 नंबर पे इंद्र साब है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आज की कक्षा यहीं तक है और अगली वीडियो में जो हम पुराण के प्रतिपत्ति विषय को अच्छे से जानेंगे और कुछ कुछ पुराणों में आख्यान आदि का भी वर्णन है, वो भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।